लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा था कि पायरो जो था वो एमा को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ जो वो बढ़ता है। वहीं पर एमा जो कि अपनी स्किल को रेडी करते हुए अपने मन में कहती है कि नहीं, मुझे जो सर्वाइव करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। इसके बाद वो अपनी नाइटमेयर प्रोजेक्शन स्किल का इस्तेमाल करते हुए पायरो के ऊपर जो वो अटैक कर देती है, जिससे कि पायरो जो इल्यूजन में फंस जाता है। जहां पर वो दूसरी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि अल्फेंसो, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर जो वो खुद ही आए हो। एमा जो कि नीचे की तरफ जो वो लैंड करती है और अपने मन में कहती है कि नाइटमेयर प्रोजेक्शन एक अल्टीमेट स्किल है जो कि अपने अपोनेंट को इल्यूजन में ट्रैप कर देता है। साथ ही वो अपने मन में ही कहती है कि मैंने इसे इमरजेंसी के लिए जो वो रखा था, कुछ समय के लिए ही है ये, लेकिन वो इल्यूजन में जो वो ट्रैप हो गया, जहां पर वो अल्फेंसो के अगेंस्ट जो वो फाइट कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए मैं अपनी मैना को जो है रिकवर करके बाकी स्किल के साथ उसे जो वो डिस्ट्रॉय कर दूंगी। कि तभी सिस्टम जो वो नोटिफिकेशन दिखाता है कि ज्यादा स्किल इस्तेमाल करने की वजह से आपकी फिजिकल एबिलिटी जो है वो नीचे गिर गई है और आप कुछ समय के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल जो वो नहीं कर सकती। आपके सारे स्टार्ट जो है वो 50% से कम हो गए हैं। ये सुन के अहमद तो काफी ज्यादा जो है वो घबरा जाती है। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि यहाँ तक कि मैंने लगभग क्विस्ट को जो है वो कंप्लीट कर ही दिया था। साथ ही अपने मन में कहती है कि इससे पहले कि पायरो जो है वो रिकवर हो मुझे कि, लेकिन वो पायरो की तरफ देखती है। पायरो जो कि रिकवर हो चुका था, मतलब कि वो इल्यूजन से बाहर आ चुका था और गुस्से में एमा की तरफ जो वो देखता है। एमा जो कि अपने मन में कहती है कि क्या ये ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, ये मॉन्स्टर, मैं अपने डुप्लीकेटर स्किल के साथ जो है वो इसे नहीं हरा सकती। साथ ही उसके बाद वो काफी ज्यादा सैड होती है और उसके बाद वो क्विस्ट को अबेंडेड कर देती है, जिससे की वजह से वो क्विस्ट में फेल हो जाती है और उसका 2 लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। और साथ ही अल्फेंसो का ट्रस्ट है एमा में जो है वो अब कम हो जाता है। इसके बाद एमा जो कि बाहर बैठी होती है और वो अपने मन में कहती है कि 2 महीने का एफर्ट मेरा जो है वो बर्बाद गया। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक नया टाइटल लेने की और इसका इफेक्ट भी मेरे लिए जो वो काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सच में एक रेयर एस ग्रेड का जो वो क्विस्ट था। कि तभी वहां पर कोई आदमी आता है और वो कहता है क्या आप मिस रीना है। फिर उसके बाद एमा जो कि खड़ी होती है और उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि मेरे पास आपके लिए जो है वो एक मैसेज है। एमा जो थी वो कहती है कि मैसेज, और इसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप एक टास्क को जो है वो लेना चाहेंगी। इसके बाद एक क्विस्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। एमा जो कि उस क्विस्ट को देखने लगती है और अपने मन में कहती है कि मैं पायरो की वजह से पहले ही जो है वो मोटिवेट नहीं थी और ये एक अनइम्पोर्टेंट जो है वो क्विस्ट लाया है मेरे लिए। लेकिन वो क्विस्ट को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि टाइटल, जहां पर क्लियर रिवॉर्ड में एक टाइटल होता है कंपटीटर का और 1500 गोल्ड कोइन इसे जो मिलने वाले हैं। इसके बाद एमा जो कि अपने मन में ही कहती है क्योंकि ये मुझे जो है वो रीना कह रहा है, आज तक जितने भी मैंने जो है वो अपने नाम यूज किए उनमें से रीना जो है वो मैंने तब इस्तेमाल किया था जब मैं आइटम को जो है वो क्राफ्ट कर रही थी। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि तुम जो है वो मैरो कंपनी से हो है ना, मैं जो है वो करूंगी। इसके बाद वो क्वेस्ट को जो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद जो है वो सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाई देता है खान की समिति को, जहां पर खान जो था वो ग्रिड को मनाने की कोशिश करता है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुमने इतना ज्यादा अच्छा क्वेस्ट किसी ऐसे को दे दिया जिससे कि तुम जो है वो बस मिले ही थे। इसके बाद खान जो था वो कहता है क्योंकि मैरो कंपनी जो है वो पूरे विलेज पर मॉनिटर जो है वो कर रही है, मतलब कि पूरे विलेज पर ध्यान दे रही है, इसलिए अगर तुम वेस्टर्न से बाहर जाने की कोशिश करते तो वो तुम्हें जो है वो मार देते, लेकिन एक आउटर साइड रे की तरह वो आराम से जो है वो उनके शक की नजरों से बचते हुए बाहर जो है वो जा सकता है। साथ ही वो कहता है कि और मैं अपने बेनिफैक्टर को इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में जो है वो नहीं डाल सकता, लेकिन ग्रेड अभी भी जो है नहीं मानता। फिर इसके बाद खान जो था वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है वो कुछ हो गया तो मैं जो है वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने लड़के की तरह जो वो मानता हूँ। और उसके बाद वो रोने वाला होता है, लेकिन ग्रेड जो था वो कहता है कि कुमार फिर से रोना जो है वो शुरू मत कर देना। साथ ही उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है कि चलो फिर से वो ट्रेनिंग पर जाओ वो चलते हैं। उन लोगों ने कंपटीशन की डेट को जो है वो डिसाइड किया। इसके बाद जो खान होता है वो कहता है कि कंपटीशन जो है वो 2 दिन में है, क्या तुम जो है वो रेडी हो। ग्रेड जो था वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उन्हें दिखाऊंगा कि रियल ब्लैक मीट जो है वो क्या होता है। इसके बाद वो लोग भट्टी को जो है वो चालू करते हैं और अपने मन में कहते हैं कि मैं जितनी बार भी अपनी स्किल को बार बार जो है वो इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी प्रोफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी मूवमेंट और भी ज्यादा जो है वो अच्छी होती जा रही है। इसके बाद वो एक आइटम को बनाता है जो कि एक रेयर ग्रेड की होती है, जिससे कि उसके स्टैट सारे जो है वो 2 से बढ़ जाते हैं, और एक एपिक ग्रेड की बनाता है जिससे कि उसके सारे स्टैट 4 से जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से ग्रेड जो है वो बनाता रहता है। कुछ समय जो है वो बीत जाता है जहां पर ग्रेड को दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से जो है वो थक चुका हूँ। फिर इसके बाद वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये जो है वो कितना इंक्रीज हुआ। इसके बाद वो देखता है कि उसकी ब्लैक मीट टेक्निक लेवल 1 पर ही होती है और साथ ही ब्लैक मीट ब्रेथ भी लेवल 1 पर होती है। उनकी प्रोफिशिएंसी जो है वो काफी कम बढ़ी होती है। ग्रेड जो था वो कहता है कि इतने ज्यादा आइटम को क्रिएट करने के बाद बस इतना ही जो है वो बढ़ा है, ये जाफा एरो से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कम है। साथ ही उसके बाद वो एक आर्मर को देखते हुए कहता है अपने मन में कि वेल इसके बारे में हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हाई ग्रेड के मटेरियल जो है वो नहीं है मैरो कंपनी की वजह से। साथ ही वो कहता है कि लेकिन हम कुछ एपिक ग्रेड की आइटम को जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो अपने स्टैट्स को देखता है और कहता है कि
कि मेरे स्टेट्स के परवाह किए बगैर मेरी प्रोफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुई है, मुझे जो है वो फील हो रहा है। साथ ही वो कहता है कि और आइटम क्रिएट करने पर मुझे जो 130 स्टेट्स पॉइंट भी जो है वो मिले हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे जो है वो गेम जीतना है तो मुझे अपनी डेक्सटेरिटी जो है वो बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद वो अपने 60 स्टेट पॉइंट स्टेमिना में और 70 डेक्सटेरिटी में जो है वो डाल देता है, जिससे कि उसका स्टेमिना जो है 52 से 112 हो जाता है और वहीं पर उसकी डेक्सटेरिटी 100 से 170 हो जाती है। कि बस सिस्टम जो होता है उसे एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि स्टेमिना इंक्रीज होने की वजह से आपकी हेल्थ जो है वो 936 से 1536 तक जो है वो इंक्रीज हो गई है। फिर इसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि ये स्टेट एक लेवल 21 यूजर के जो है वो नहीं हो सकते, ये तो स्टेट लगता है कि ये लेवल 75 यूजर के हैं। साथ ही उसके बाद वो एक आर्मर को देखते हुए कहता है कि इससे भी ज़्यादा जितनी बार मैं हाई ग्रेड की आइटम को बनाता हूँ मेरे स्टेट्स पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। मुझे ऑब्वियसली फिजिकल लेबर वर्क करने की जो है वो जरूरत है, लेकिन मुझे ऑलरेडी इसकी आदत जो है वो बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि कल के बैटल में मैं तुम्हें जो है दिखाऊंगा कि मेरे लेबर का फल जो है वो क्या है। फिर उसके बाद सीन जो है वो कल के दिन पर आता है, मतलब कि कंपटीशन वाले दिन पर आता है, जहां पर हम देखते हैं काफी सारे यूजर को जो कि इकट्ठा हुए होते हैं। उनमें से एक यूजर जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे एनपीसी जो है वो इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद दूसरा यूजर जो होता है वो कहता है कि ये सारे एनपीसी यहाँ के जो है वो रहने वाले हैं, जो कि मैरो कंपनी से स्मिथी को जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनपीसी को, वो सारे एनपीसी जो होते हैं वो कहते हैं कि ग्रेड अपनी जो है वो पूरी कोशिश करना, तुम जो है वो हार नहीं सकते, तुम्हें स्मिथी को जो प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हम ग्रेड को देखते हैं जो कि भट्टी को जो है वो चालू कर चुका था। वहीं पर एक यूजर जो था वो कहता है तो ये ग्रेड है, इसके इक्विपमेंट को देखकर लगता है कि ये लो लेवल यूजर है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी के ओनर को, वो कंपनी ओनर जो था वो कहता है कि रैबिट आखिर हमारी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। रैबिट जो था वो कहता है कि सभी चीजें जो है प्लान के अनुसार ही चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं होस्ट को, होस्ट जो था वो कहता है कि अब प्लीज मुझे अलो करो कि मैं कॉम्पिटिटर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊं। उसके बाद होस्ट जो था वो रीना को इंट्रोड्यूस करवाता है, हालांकि इसका नाम जो है वो रियल एमा है। तो एमा जो कि यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है, ये देख के सारे यूजर उसके जो है वो दीवाने हो जाते हैं। उनमें से एक जो था वो कहता है कि ये काफी ज्यादा प्रीटी है, मैं इसे जो है वो देखूंगा, मुझे नहीं पता कि ये क्या है लेकिन ये लड़की जो है वो कर सकती है। दूसरा तो यहाँ तक के कह देता है कि मुझे जो है वो नहीं पता कि आखिर ये कौन सी गेम है, लेकिन तुम्हें जो है वो जीतना होगा, तुम ये जीत सकती हो लड़की। हम लोग देखते हैं एमा को, एमा जो थे वो कहती है कि बॉयज मेरे लिए चेयर अप करने के लिए तुम लोगों का जो है वो शुक्रिया। ये देख के बाकी सारे तो उसके दीवाने हो जाते हैं। ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि ये प्रीटी है, ये डेफिनेटली ब्लड बीच यूरा की ब्यूटी में जो है वो राइवल हो सकती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि चेयरिंग जो है वो अमेजिंग है, लेकिन हमारी तरफ जो है वो लोकल रहने वाले यहाँ के हैं। इसके बाद वो सारे एनपीसी की तरफ देखता है, वो सारे एनपीसी भी एमा के तो दीवाने हो चुके होते हैं। ये देखकर बेचारा हमारा ग्रिड काफी ज्यादा जो है वो निराश हो जाता है। वहीं पर होस्ट जो होता है वो कहता है कि प्लीज अब जो है वो खड़े भी हो जाओ। इसके बाद एमा जो थी वो उसके पास आती है और कहती है कि मिस्टर ग्रिड, क्योंकि किस्मत ने आज हम दोनों को जो है वो साथ मिलाया तो मैं आपके केयर में हूँ। लेकिन हमारा ग्रिड जो कि गुस्से में उससे कहता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो, इसलिए मेरे पास आने की जो है वो कोशिश मत करो बच्ची। साथ ही उसके बाद एमा जो थी वो कहती है कि बच्ची तुमने कहा क्या मेरे जैसी ब्यूटी के लिए ये जो है वो रूड नहीं है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि तुम देखने में जो है वो प्रीटी हो, लेकिन अपने आप को इधर उधर चलते हुए जो ब्यूटी मत कहो। साथ ही उसके बाद एमा को काफी ज्यादा जो है वो बुरा लगता है और अपने मन में कहती है कि ये आज तक किसी लड़के ने मुझे इस तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं किया, इसने इन सभी लोगों के सामने मेरी जो है वो बेइज्जती करी है। इसके बाद वो ग्रिड से कहती है कि आखिर तुम जो कौन होते हो मुझे बच्ची कहने वाली, मैं जो 20 साल की हूँ। ग्रिड जो था वो कहता कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे जैसे एक ओल्ड मैन के लिए। साथ ही उसके बाद कॉम्पिटिटर गाइस रिपोर्टर जो था वो कहता कि चलो फिर कंपटीशन को जो है वो शुरू करते हैं अब। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।